कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मेरे खीसे में कैसे आया है? ये तो आप ही बता सकते हैं कि ये आपके पास कहाँ से आया है। खरीदा तो है नहीं इसे। ये मेरे स्टॉल का सबसे महंगा हीरा है। जो भाईला मीना चोरी नहीं की हो, मैं तो पुते विचार रहा हूँ कि मेरे खीसे में कैसे आया। ये क्या हीरा तुम्हारी जेब में खुद चल के आया है? जो ये तो मुझे भी खबर है कि इसके पग नहीं है, तो चल के आया तो नहीं होगा ना। मुझे तो लगता है कि हीरा इन्होंने ही चुराया है, और अब जब पकड़े गए हैं तो बातें बना रहे हैं। ये गजब की हिम्मत है भाई, इतने बड़े एग्जीबिशन में भी चोरी की। मुझे तो लगता है ये बहुत शातिर है, सीसीटीवी के कैमरे से भी बच गया। देखने में तो बहुत शरीफ और अच्छे खानदान के लगते हैं। शराफत की आड़ में ऐसे ही लोग करते हैं। बस आप ऐसे इन पे आरोप नहीं लगा सकते। आप जानते ही है कौन है ये धर्म। क्या हुआ? हंगामा क्यों है यहाँ पर? सर इन्होंने हीरे की अंगूठी चुराई काउंटर पर से। एक मिनट, छोड़ दीजिए इन्हें। इन्होंने चोरी नहीं की। ये डायमंड रिंग मेरे पास ही है। सॉरी, मुझे गलतफहमी हुई थी। जो मारा भाई, तेरी बनने बात सच्ची है। ये बात भी सच्ची है कि मैंने चोरी नहीं की। ये बात भी सच्ची है कि तेरे वहां चोरी हुई है, क्योंकि तेरे हाथ में जो वीटी है ना, तेरे एक मिनट खातरी कर लो। अरे जरा अपना हाँ, जो तुम्हारे हाथ में जो वीटी है ना, वो खोटी असल नहीं है। असल हीरे की बेटी मेरे हाथ में है। इसका अर्थ क्या? जिसने भी मेरे खीसे में डाली ना बेटी, उसने चोरी करके तेरे वहां बदल भी दी। अलिया तेरी बेटी। सही कह रहे हैं आप लोग जाइए। सर हमें माफ कीजिए। चलो, जय श्री कृष्ण। एक मिनट, माफी तो मांग ही चुका हूं आपसे, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे यानी कोई आवश्यकता नहीं। अपना जो कोई काम हुए तो बताओ। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने बड़े एग्जीबिशन में हजारों रुपयों का टिकट खरीद कर आने वाला इंसान मेरे पास नौकरी मांग रहा है। वो जो रुपया यहाँ दिया ना, वो एक भाई देके गया था। એટલે પણ जो हीरे की परख भी है ने घिसाई भी आती है। जो तो मेरे पास कुछ हुआ तो ठीक है। दहीसर के एक बिल्डिंग में मेरे बहुत सारे फ्लैट्स हैं जहां मेरे वर्कर्स रहते हैं। वहां आपके रहने का बंदोबस्त हो सकता है। जितने दिन रहना है रह सकते हैं। ये रहा उस बिल्डिंग का एड्रेस और ये रहा मेरा कार्ड। कल आप मेरे ऑफिस में आइएगा, देखते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा। धन्यवाद हो। आओ कल। नमस्ते। या आइए आइए। कैसा लगा? अरे मस्त है, मस्त है। गुप्ता साहब ने फोन ही किया था। आप चाहे जितने दिन यहाँ रह सकते हैं। हाँ, आप और आपकी मुलगी। પણ યાર એમનું નામ મુલગી ને સંતુ છે, એટલે इनका नाम संतू है। मुलगी यानी पोरगी, छोटी छोकरी। हाँ दिकरी। नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ। वो मराठी में आप लोग क्या बोलते हैं? वो भाई को? हाँ, मैं इनकी भाई को।
छोटी उम्र में मेरा इनसे लगन हो गया था। माफ करना। अरे ना ना कहीं वांधो नहीं, हमारे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। आज छोटी है पर इसके कारण जिम्मेवारी बड़ी हो गई है मेरी। ने तुम्हें बताओ, तुम्हें ये हीरा किसते हो? गुप्ता साहब के वहाँ कारीगर हो ने? नहीं नहीं, पॉलिश हीरो की सेटिंग करते हैं हम गुप्ता साहब की फैक्ट्री में। पॉलिश हीरे गुजरात से आते हैं ना। आप भी गुजराती है ना? हाँ, मेरा जन्म स्थान અને કર્મ स्थान दोनों गुजरात, पर હવે यहाँ मुंबई आए हैं ना, यहीं रहने का है। એટલે ऐसा बोलती है कि जिस प्रांत में रहो वहाँ की भाषा आवड़नी चाहिए। એટલે जरा मेहरबानी कर जो अपनी भाषा सिखवाड़ देना। मैं तुमको मराठी सिखाऊंगा, देवा शपथ। धन्यवाद हो। ये चाल के लड़के लोग। अरे ए पक्या, अरे आवाज बंद करना। अरे काय झोपायची वेळ आता। छोकरे नहीं नहीं, डरिए मत। चाल के लड़के लोग खुद को भाई समझते हैं। अगर काम धाम तो कुछ करते नहीं, लोगों को परेशान करते रहते हैं। भाई है ना? आप सो जाइए आराम से। हाँ, मैं अभी थोड़ा सो जाता हूँ। कल सवारे सवारे उठने का है ना, गुप्ता जी ने बुलाया है। नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं। गुप्ता साहब 3 बजे से पहले आएंगे नहीं ऑफिस। आप आराम कीजिए। धन्यवाद हो, धन्यवाद। अच्छा, गुड नाइट। हाँ, शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। अच्छा अच्छा, कुछ लगा तो आवाज देना। मसूरकर नाम है मेरा। हाँ, मसूरकर। हाँ, अच्छा। ओ कुठे चालली? नवीन दिसतंय पाखरू, जरा हमसे भी मिल ले। जाने दो मुझे। चली जाना, नहीं आई हो एरिया में, थोड़ी जान पहचान कर ले। बकवास बंद करो अपनी। नहीं करे तो क्या कर लेगी तू? ये मैं समझाऊं क्या पक्या? ये बुड्ढा कौन है? तू जानता है क्या अपने को? अरे हाँ, जानता हूँ ना तेरे को पक्या। ये तेरे साथ जो चांपले हैं ना, भोसले, कालू, सबको जानता हूँ। क्या मिलके तुम लोगों ने यहाँ सबको परेशान करके रखा है ना? ये लो, एक और आया महात्मा गांधी। अभी हमको सिखाएगा? अरे अपन यहाँ से कल्टी मार, तू यहाँ से। अपन तेरे से नहीं, तेरी लड़की से बात कर रहे हैं। अरे ये जो छोकरी है ना, ये मेरी धर्म पत्नी है। અને જો मेरी धर्म पत्नी ऐसा बोले ने કે હાલ એટલે હાલવાનું, જાઓ હાલો હાલો હાલો। ફૂલ પટ્ટી દે રે। हाँ, गजबनी दुनिया ने गजब दुनियानी रीत। मैं प्रेम से समझा रहा था तुम सबको, पर तुम समझे नहीं। मेरा गांव में बा बरोबर बोलती है, क्या लातों क्या भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते हैं। क्या करेगा बे? क्या कर लेगा बे? लाने जल्दी, भूख लागी है। बस बस। हाँ मालिक, एक बात कहूँ आपसे। समझ ना, मैंने तू क्या बोलेगी? है ना क्या मेरी हवा उम्र हो गई है,
ऐसी उम्र में मारपीट नहीं करना चाहिए, बरोबर ना? मैं तो ये कह रही थी कि आज भी आपके हाथ में वही बल है। जब आप उन गुंडों को पीट रहे थे तो मुझे धर्मपुर का लाठी दाव याद आ गया। हाँ याद आया ना। ये फक्त हाथों में बल नहीं, हजू मगज में भी तेज बाकी है। न धर्मराज मैयावंशी अनुचित का विरोध ना करे, ये तो खोटा है ना। है? एक बात कहूं, इन गुंडों को दंड तो दे दिया मैंने, पर हजू सबसे बड़े गुंडे को दंड देना बाकी है, अपना छोकरा विशाल। अरे हाथ चलाओ जल्दी, ऑर्डर पूरा करना है। यहां तो कोई नहीं है। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं? अच्छा किया माधव भाई आपने, जो जाते जाते मालिक की आखिरी निशानी ले ली। ये ऐसी निशानी है जो हमारा मनोबल तो बढ़ाएगी। ये क्या नाटक है? काम छोड़कर यहां पर फालतू की चीजों में लगे हो। ये फालतू चीज नहीं है विशाल बाबू। शुभ कार्य से पहले पूजा पाठ को फालतू चीज नहीं कहते हैं। मालिक के जाने के बाद पहली बार तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, पूजा करना तो बनता ही है विशाल बाबू। तो भगवान की पूजा करो ना, इनकी नहीं। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। मालिक और मालकिन हमारे लिए भगवान है। बकवास बंद करो अपनी। तुम सब मेरे यहाँ काम करते हो और मुझे ये चीज पसंद नहीं। इनकी पूजा नहीं होगी, वरना क्या हमें नौकरी से निकाल देंगे? तो निकाल दीजिए। जहां हमारे मालिक का अपमान होगा हम वहां काम नहीं करेंगे, हम सब हड़ताल पर चले जाएंगे। हम हड़ताल पर चले जाएंगे। प्लीज देखिए, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? विशाल के कहने का सिर्फ ये मतलब है कि पूजा नहीं करना है। इसके बदले मैं आप लोगों को 2 महीने का बोनस दूंगी। दो दिन में असाइनमेंट होना चाहिए, 2 महीने का बोनस मिलेगा। बहुत मेहनत लगती है 2 महीनों की सैलरी पाने में, लेकिन मुश्किल नहीं है तुम लोगों के लिए इस वक्त इसे पाना। इसलिए अभी तुम ही सोच लो कि आप लोगों को पूजा करनी है या फिर 2 महीने का बोनस चाहिए। विशाल, अब देखना, इस पूजा से ज्यादा जरूरी ये 2 महीने का बोनस होगा। हमने सोच लिया 2 महीने की जगह अगर 4 महीने का भी आप बोनस देंगी तो भी हम अपने मालिक के आशीर्वाद के बगैर ये काम नहीं कर सकते। अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। काम नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? इसका अंजाम बहुत भारी होगा। अंजाम जो भी हो देखा जाएगा विशाल बाबू। हमको जो फैसला करना था हम सबने कर लिया, अब फैसला आपको करना है। एक बात तो तुम दोनों को समझ में आ गई कि दौलत की ताकत कोई भी पा सकता है, पर लोगों का विश्वास और उनके दिलों में अपनी इज्जत बनाना ये हर किसी के बस में नहीं। पप्पा को धर्मपुर से बाहर निकाला था ना तुमने, पर धर्मपुर के मालिक को धर्मपुर के लोगों के दिलों से बाहर कैसे निकाल? तुम्हारे बस की बात है ही नहीं है। मेरा बहुत घमंड है तुम्हें अपनी दौलत का, पावर ऑफ अटॉर्नी का। तो अब 2 दिनों में ये कंसाइनमेंट तुम ही लोग पूरा करो। चलो। अरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा, ट्रैफिक में फंस गया था। ना ना, कोई वांधो न थी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरा भारी नुकसान होने से बचाया है। पूरे 25 लाख का माल था। 25 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, 40 के आसपास એવું લાગે છે મને। आप हीरों के बहुत गहरे जानकार लगते हैं। वहां भी आपने तुरंत पहचान लिया था। अरे ना ना, वो हीरा खरा है या खोटा ये तो आपका कोई भी कारीगर बता देता।
नया आभार तो मुझे आपका मानना चाहिए, जबकि जो ने मुझ पर विश्वास किया आपने चोर नहीं समझाने हैं। चोर लूटा करते हैं, बचाते नहीं। खैर, कल आपने नौकरी के बारे में बात की थी, लेकिन आप जैसे बुजुर्ग के लिए फिलहाल तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। हम बड़े उम्मीद से आपके पास आए थे। आपका इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास कुछ तो काम होगा। जो आज इनसे मिलने का योग था, जो काम का योग जब बनेगा ना तब काम मिल जाएगा। पर आपका आभार मानते हैं कि रहने के लिए जगह दी आपने, धन्यवाद हो। एक मिनट। यस, घनश्याम ज्वेलर्स। मैं मेघा मेहरा बोल रही हूँ। मेघा मेहरा? मैंने पहचाना नहीं आपको। आपसे पहचान बढ़ाने के लिए ही फोन किया है। मैं धर्मपुर से माहियावंशी डायमंड वर्क से मेघा मेहरा बोल रही हूँ। धर्मपुर से? लेकिन माहियावंशी डायमंड वर्क्स के संचालक तो धर्मराज माहियावंशी है ना? उनकी गैर मौजूदगी में उनका कारोबार उनका बेटा जितेंद्र संभालता है। देखिए, हाल ही में हमारे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव आए हैं। अब से यहाँ की कर्ता धर्ता मैं हूँ, इसलिए कंसाइनमेंट की डील के बारे में मैं ही आपसे बात करूँगी। कहीं इस वजह से कंसाइनमेंट डिलीवरी में देरी तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि कल आपका कंसाइनमेंट आपको पहुँच जाएगा। क्या बात है! आज तक धर्मपुर के कारीगर अपने काम के बारे में जाने जाते थे, लेकिन अब लगता है ये लोग अपने काम की क्वालिटी के साथ साथ कंसाइनमेंट समय पर देने पर जोर देने लगे। वेरी गुड, मुझे इंतजार रहेगा। अगर माल समय पर मिलेगा तो मैं कंसाइनमेंट दुबई जल्दी भेज सकूंगा। कल मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। चलते हो? एक मिनट। कल धर्मपुर से एक कंसाइनमेंट आने वाला है। आपकी नजर तेज है, कल आप प्यूरिटी टेस्ट के लिए आइएगा। समझ लीजिए कि मैंने आपको काम पर रख लिया है। क्या आप इस माल को परख लेंगे? अरे पौड़ा, माल तो धर्मपुर का है ना, जांच करने की क्या आवश्यकता है? धर्मपुर का है, धर्मराज माहियावंशी का नहीं है, इसलिए जांच करवानी पड़ेगी। मैनेजमेंट में कुछ बदलाव आए हैं, इसलिए टेस्ट तो करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा कल। विशाल, ये हमारा पहला कंसाइनमेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ का बेस्ट आंगड़िया ही हमारे माल की डिलीवरी करे, और ध्यान रखना कि माल कल तक पहुंच जाए। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? एक दिन में कंसाइनमेंट की डिलीवरी कैसे हो सकती है जब आपको पता है कि कारीगर स्ट्राइक पर है? कम ऑन विशाल, अगर तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो ये माल कल की बजाय आज ही पहुंच जाता। डायमंड मार्केट में डीएन ने धर्मपुर का नाम बहुत रोशन किया है, बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है। हम सुरनपुर से अपना माल खरीदेंगे और उस पर अपनी कंपनी का टैग लगाकर उसे मुंबई भेजेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, हम एक एजेंट का काम करेंगे जो माल यहां से उठाकर वहां बेचता है। और रही बात वर्कर्स की, तो जाने दो उन्हें स्ट्राइक पे। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इतने कम समय में सुरनपुर से माल उठाएंगे कैसे? विशाल, मैंने सुरनपुर बात कर ली है, माल एनी टाइम पहुंचता होगा। तुम्हें बस हमारी कंपनी का सील लगवाकर उसे डिलीवर करवाना है। अब वर्कर्स को समझ में आ जाएगा कि माहियावंशी डायमंड वर्क्स उनके बिना भी चल सकती है।